जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 100 तक डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, द वाटर कैरेज सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ऑप्शन ए, इट इज़ चीपर इन इनिशियल कॉस्ट देन ड्राई कंजर्वेटिव सिस्टम। ऑप्शन बी, रिक्वायर्स ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल। ऑप्शन सी, क्रिएट हाइजीनिक प्रॉब्लम। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वाटर कैरेज सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है और उसके लिए क्या ज़रूरत है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए वाटर कैरेज सिस्टम मतलब क्या, जिसमें कि हमारा वाटर के माध्यम से हमारा जो वेस्ट को डिस्पोजल पॉइंट तक पहुंचाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वाटर कैरेज सिस्टम। अब इसकी मेन डिसएडवांटेज क्या है वाटर कैरेज सिस्टम में कि 99% हमारी इसमें पानी की वेस्टेज होती है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, लेकिन ये सिस्टम हम लोग नाउअडेज हम लोग इसको एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, अब ये सिस्टम की हमारी क्या होती है, इनिशियल कॉस्ट तो हमारी इसकी हाई होती है, बट इसकी मेंटेनेंस हमारी क्या होती है, लो होती है, जिस कारण से हम लोग इंडिया में वाटर कैरेज सिस्टम को जनरली एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, अब वाटर कैरेज सिस्टम ऑफ कलेक्शन वेस्ट को पहले हमको ट्रीटमेंट देना पड़ता है बिफोर डिस्पोजल पॉइंट। डिस्पोजल से पहुंचने से भेजने से पहले हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं वेस्ट कैरेज सिस्टम में। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए, इट इज़ चीपर इनिशियल कॉस्ट, बिल्कुल गलत है, ये महंगा होता है इनिशियल कॉस्ट में, तो ये तो हमारा होगा नहीं। ऑप्शन बी, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल, डिस्पोजल करने से पहले वह इसको हम लोग जो वेस्ट को ट्रीटमेंट देते हैं, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी याद रखिएगा, इसमें हमारा सबसे ज़्यादा पानी का वेस्टेज होता है 99.9%। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये सिस्टम के लिए हमको लेस लैंड की रिक्वायर होती है, जिस कारण से हम लोग एडॉप्ट करते हैं वाटर कैरेज सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 92, इफ द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज 9 मिनट then the intensity of rainfall according to British Ministry of the Health will be option A 4 mm per hour, option B 10 mm per hour, option C 20 mm per hour and option D 40 mm per hour। यहाँ पे हमको निकालना है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल निकालना है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर हमारा टाइम जो 5 से 20 मिनट के बीच में रहेगा तो हम लोग कैसे निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, उसका फॉर्मूला होता है 760 डिवाइडेड बाय टी प्लस 10। अगर इसकी टाइम हमारी ज़्यादा रहती है, मतलब 20 से लेके 100 मिनट तक हमारा टाइम रहेगा, तो उसमें हमारा फॉर्मूला जो होता है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल का वो होता है 1020 टी प्लस 10। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है 1020 डिवाइडेड बाय टी प्लस 10। यहाँ पे देखिए तो 9 मिनट दिया गया है आपको, मतलब 5 to 20 मिनट्स के एप्लीकेबल है। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, तो हमारी क्या है 760 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 10, मतलब यहाँ पे 760 डिवाइडेड बाय 19। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, यहाँ पे देखिए 760 है, जीरो को साइड में रखिए और नीचे में 19 है। तो जब भी कंपटीशन में आपको टेबल पढ़ना पड़ता है तो 19 का टेबल याद होना चाहिए। तो 19 बन जा कितना, 19 4 जा कितना होता है, तो 19 4 जा 76। तो यहाँ पे क्या बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा इंटेंसिटी निकल गया 40 mm पर आवर। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 4 mm पर आवर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 10 mm पर आवर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 20 mm पर आवर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी 40 mm पर आवर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज ऑप्शन ए टाइम टेकन बाय द रेनफॉल वाटर to run from the most distant point of water set to the inlet of sewer, option B time required for the flow of water in sewer to the point under concentration, ऑप्शन बी सम ऑफ ए प्लस बी एंड ऑप्शन डी डिफरेंस ऑफ ए प्लस बी। अब टाइम ऑफ कंसंट्रेशन हम किसको बोलते हैं कि कितना टाइम टेकन बाय रेनफॉल वाटर टू रन मोस्ट ऑफ द डिस्टेंस पॉइंट ऑफ द वाटर टू दी टाइम रिक्वायर्ड टू दी फ्लो ऑफ वाटर इन ए सीवर। तो इन दोनों का एडिशन को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ ए प्लस बी होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहला हमारा नहीं होगा, दूसरा भी हमारा नहीं होगा, तीसरा हमारा सम ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए और बी जो स्टेटमेंट है दोनों को ऐड करेंगे, तो दैट इज नोन एज कॉल्ड टाइम ऑफ कंसंट्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 94, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेजेस, ऑप्शन ए मच ग्रेटर देन 1, ऑप्शन बी स्लाइटली लेस देन 1, ऑप्शन बी इक्वल टू 1 एंड ऑप्शन डी
स्लाइटली ग्रेटर देन 1। यहाँ पे पूछा गया सीवेज की स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसा कि हमको पता है कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी 1 होती है। कितने डिग्री सेल्सियस में, तो 4 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे आपको सीवेज के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो सीवेज में हमारे कितने परसेंट हमारे वाटर होते हैं, तो सीवेज में हमारे 99.9% हमारे वाटर होते हैं और 0.1% हमारी सॉलिड मैटर होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी सीवेज कितनी होगी, वो 1 से ज़्यादा होगी। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए मच ग्रेटर देन 1 तो नहीं होगा, 1 से ज़्यादा होगा लेकिन स्लाइटली होगा। ऑप्शन बी स्लाइटली लेस देन 1, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इक्वल टू 1, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी स्लाइटली ग्रेटर देन 1। तो याद रखेगा स्पेसिफिक ऑफ ग्रेविटी ऑफ सीवेज हमारी स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सीवेज में कितने परसेंट वाटर होते हैं और कितने परसेंट हमारे सॉलिड मैटर्स होते हैं। तो याद रखेगा 99% वाटर होते हैं और हमारे 0.1% हमारी सॉलिड मैटर्स होते हैं। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कंपटीशन एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 95, the self cleansing velocity for all sewer in India is usually option A less than 1 meter per second, option B 1 meter per second to 1.2 meter per second, option C 1.5 meter per second to 2 meter second, option D 3 to 3.5 meter per second। यहाँ पे आपको पूछा है सेल्फ क्लीजनिंग वेलोसिटी की। अब यहाँ पे याद रखेगा दो तरह के वेलोसिटी होते हैं, एक होते हैं सेल्फ क्लीजनिंग वेलोसिटी और दूसरा होता है हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी को ही हम लोग और बोलते हैं नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कितना हमारी सेल्फ क्लीजनिंग वेलोसिटी होगी। तो सेल्फ क्लीजनिंग वेलोसिटी क्या होता है कि जो हम लोग मिनिमम वेलोसिटी रखते हैं जिसके कारण से हमारी सिल्टिंग ऑफ पार्टिकल्स डेवलप नहीं होगी, उसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ क्लीजनिंग वेलोसिटी। तो सीवर के लिए हम लोग को डिज़ाइन करने के लिए हमारा दिया गया है वैल्यू कि 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकेंड तक हम रख सकते हैं सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी। मतलब मिनिमम वेलोसिटी हम इतना प्रोवाइड करेंगे जिसके कारण से हमारे सिल्टिंग ऑफ पार्टिकल्स अकर्स नहीं होगी पाइप में, तो इतना वेलोसिटी हम लोग रखेंगे। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड, इतने में तो हमारे चॉक होने के चांसेस हो जाएंगे। ऑप्शन बी 1 मीटर पर सेकेंड टू 1.2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आपको 1 से लेके 2 के बीच में होता है, तो डेट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। याद रखिएगा इसमें आपको पूछा है सेल्फ क्लीजनिंग वेलोसिटी, तो आपको 1 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड हम लोग यूजुअली डिजाइन करते हैं फॉर ऑल सीवर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, स्लोप ऑफ सीवर शैल बी ऑप्शन ए गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ नेचुरल स्लोप ऑफ द ग्राउंड, ऑप्शन बी गिवन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द नेचुरल स्लोप ऑफ द ग्राउंड, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी स्टेपर देन 1 in 20। देखिए सीवर हम लोग कहाँ पे रखते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारी सीवर लाइन रहेगी उसी डायरेक्शन में हम लोग स्लोप रखते हैं, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राउंड रखेंगे। याद रखिएगा जिस डायरेक्शन में हमारी सीवर रहेगी उस डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द ग्राउंड में स्लोप रखेंगे। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ द नेचुरल स्लोप ऑफ द ग्राउंड, ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 97, the design discharge for the separate sewer system shall be taken as option A equal to dry weather flow, option B 2 into dry weather flow, option C 3 into dry weather flow, option D 6 into dry weather flow। अब यहाँ पे हमको समझ में आना चाहिए कि ड्राई वेदर फ्लो क्या होता है। तो ड्राई वेदर फ्लो हम लोग करते हैं जो वेस्ट वाटर फ्लो हमारा होता है सीवर सिस्टम में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्राई वेदर विथ मिनिमम इन्फिल्ट्रेशन, उसे हम लोग बोलते हैं ड्राई वेदर फ्लो बोलते हैं, ठीक है। याद रखेगा ड्राई वेदर फ्लो मैंने क्या बताया, जो वेस्ट वाटर हमारी फ्लो होती है किस सीजन में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्राई वेदर, तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्राई वेदर फ्लो बोलते हैं। याद रखिएगा सेपरेट सिस्टम में जब हम लोग ड्राई वेदर फ्लो जो डिज़ाइन करते हैं वो कितना करते हैं, तो 6 टाइम्स ऑफ DWF करते हैं, याद रखिएगा सेपरेट सीवर में। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए इक्वल टू ड्राई वेदर फ्लो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 2 इंटू ड्राई वेदर फ्लो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 3 इंटू ड्राई वेदर फ्लो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी 6 इंटू ड्राई वेदर फ्लो। याद रखिएगा सेपरेट सिस्टम में हम लोग डिजाइन डिस्चार्ज जो लेते हैं कितना लेते हैं, 6 इंटू DWF लेते हैं, और कंबाइंड में हम लोग कितना लेते हैं, तो कंबाइंड में हम लोग लेते हैं रेनफॉल प्लस 2 DWF हम लोग लेते हैं डिजाइन डिस्चार्ज, ठीक है। यहाँ पे आपको सेपरेट पूछा गया है तो 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 98, द डिजाइन डिस्चार्ज फॉर कंबाइंड सीवर सिस्टम शैल बी टेकन एज, यहाँ पे आपको कंबाइंड पूछा है। अभी हमने देखा क्या देखा, रेनफॉल प्लस
D2+DWF, तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। इक्वल टू रेनफॉल बिल्कुल गलत है, रेनफॉल प्लस DWF बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी रेनफॉल प्लस 2 ड्राई वेदर फ्लो, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, द मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सीवर shall preferably be ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर टू 450 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 60 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमीटर साइज पूछा गया है, ठीक है। मिनिमम कितना रखते हैं एंड मैक्सिमम कितना रखते हैं, तो जो साइज रहते हैं मिनिमम हम लोग यूज़ करते हैं 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों हम लोग 15 सेंटीमीटर रखते हैं मिनिमम डायमीटर ऑफ सीवर, कि हमारी चोकिंग डज नॉट टेक्स प्लेस, मतलब अगर बड़े पार्टिकल्स भी इंटर हो गए तो वो चोक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग मिनिमम साइज 15 सेंटीमीटर रखते हैं और मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सीवर हम लोग 300 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर, बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा करेक्ट सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना। अब हिली एरिया है तो हिली एरिया के लिए आपसे पूछा जाएगा, तो हम लोग जनरली कितना लेते हैं 100 mm। हम लोग जनरली रोल प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए हम लोग जो लेते हैं वो कितना जनरली कर लेते हैं 150 mm, और हिली एरिया के लिए हम लोग 100 mm लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया सीवर्स के लिए, तो 15 सेंटीमीटर मिनिमम डायमीटर, 300 सेंटीमीटर हमारा मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सीवर डिजाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट सीवर इज ऑप्शन ए लेस स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी डिफिकल्टी इन कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू हैवी वेट एंड ऑप्शन डी लेस लाइफ। देखिए यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट सीवर की बात हो रही है, इसकी स्ट्रेंथ तो हमारी ज़्यादा ही होगी, कंस्ट्रक्शन में डिफिकल्टी नहीं होती है, लेकिन इसको हमको ट्रांसपोर्टेशन में करने के लिए हमारा ज़्यादा समय लगता है ड्यू टू हैवी वेट। तो हमारा मेन डिसएडवांटेज इसका यही है। तो ऑप्शन ए लेस स्ट्रेंथ बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी डिफिकल्टी इन कंस्ट्रक्शन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू हैवी वेट, सी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।